जय हिंद साथियों। आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कर रहे हैं और उसका पहला सवाल आपके सामने है। ये सवाल वो सवाल है जो हमेशा कहीं ना कहीं नॉर्मली पूछे जाते हैं और हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं, और ये उन एग्जाम के लिए ज्यादा बेहतर हो सकते हैं सवाल, और ये कहीं ना कभी आए हुए हैं। जैसे कि मैं बात करूं एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई या हाई कोर्ट में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और जो मैं सवाल आपके सामने लेके आऊंगा ये आपको नॉर्मली आने चाहिए, भले ही थोड़ा सा आप टाइम ज्यादा ले लो प्रैक्टिस ना करने की वजह से, लेकिन आपको करने ही पड़ेंगे ये सवाल। बिना इनके आप मैथ सीख नहीं सकते, क्योंकि जब आप ये नहीं कर पाओगे तो बाकी चीजें भी नहीं हो सकती। जैसे कि सवाल नंबर 1 है, आप इसको बनाकर देखो, आप बना रहे हो क्या? क्या आप इसमें नया तोड़ लगा सकते हो? कब हमें ऑप्शन पर जाना चाहिए, कब हमें कॉन्सेप्ट से सवाल को करना चाहिए, ये सब चीजें आपको यहाँ पर मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। सवाल नंबर 1 यहाँ पर है। सवाल में देखना क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया कि आज रीना सीमा की 2 वर्ष पूर्व की उम्र की 2 गुना है। यदि उनकी उम्र में 2 वर्ष का अंतर है, तब रीना की आयु क्या है? देखो, अगर हम इसे कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो शायद 1 या 2 स्टेप ये ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम इस सवाल को बाई ऑप्शन करने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पर रीना की आयु हमसे पूछी गई है, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन भी हमें रीना की आयु के ही दिए गए होंगे, है ना। लेकिन सवाल के अंदर जो हमें ये लैंग्वेज दी गई है ना, इसे हम इससे सेटिस्फाई अगर हो जाते हैं पहले ऑप्शन से या दूसरे से, तीसरे से या चौथे से, तो वही हमारा आंसर है। तो हम रीना की आयु 8 वर्ष मान लेते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पर रीना की जो आयु है वो 8 वर्ष मान ली। लेकिन सवाल में कहा गया कि उन दोनों की उम्र में 2 वर्ष का अंतर है। 2 वर्ष का अंतर है। अगर रीना की वर्तमान उम्र 8 वर्ष है, तो सीमा की कितनी हो जाएगी भाई? सीमा की हो जाएगी 6 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष का अंतर है दोनों का। तो हो गया देखो 2 वर्ष का। अब उसने कहा कि रीना की जो उम्र है, जो रीना की उम्र है वो सीमा की 2 वर्ष पूर्व का दुगना है। तो 2 वर्ष पूर्व सीमा की उम्र कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो आप देखो, सीमा की 2 वर्ष पूर्व 4 उम्र है, तो क्या वर्तमान उम्र रीना की इससे दुगनी है या नहीं? तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल दुगनी है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर 2 आपके सामने आएगा। ऑप्शन से हमने हल कर लिया, बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक से ही सेटिस्फाई हो गए, वो लैंग्वेज को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। सवाल नंबर 2 आपके सामने देखो। सवाल नंबर 2 में क्या बोला गया? सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है आपके सामने आ चुका है। इसको पढ़ो, करने का पूरा प्रयास करोगे। आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? तो सवाल में कहा गया है कि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जितना वह प्रशांत से क्या है भैया? बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 है, यानी अनिल और प्लस प्रशांत, इन दोनों की जो आयु का योग है वो कितना है? 48 है। तो जयेश की आयु हमें बतानी है। इसमें 3 लोग हैं, जयेश, अनिल और प्रशांत। जयेश, अनिल और प्रशांत। अब हमें एक ऐसा अनुपात चाहिए, एक ऐसा अनुपात चाहिए जो हमारी इस लैंग्वेज को वो सेटिस्फाई कर दे। वो कह रहा है कि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। तो मैं यहाँ पर प्रशांत को 1 मान लेता हूँ। मैंने प्रशांत को यहाँ पर 1 माना। तो अब मैं एक काम कर लेता हूँ, वो हमसे कह रहा है कि जयेश जो है प्रशांत से उतना बड़ा है जितना कि अनिल से छोटा है। तो मैं इसको 2 बना लेता हूँ। तो मैंने मान लिया कि जयेश जो है इस प्रशांत से 1 बड़ा है। तो अगर 1 बड़ा है तो मुझे इसको 1 छोटा भी तो करना है। तो छोटा करने के लिए मैंने 3 कर दिया, बस मिल गया हमें। यहाँ पर अनुपात मिल गया, बात खत्म हो गई। आप देखोगे तो जयेश अनिल से 1 ही छोटा है और जयेश इस प्रशांत से 1 ही बड़ा है, बस अनुपात मिल गया हमें। लेकिन यहाँ पर करा है अनिल और प्रशांत की जो आयु का योग है वो 48 है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं अनुपात में। अनिल और प्रशांत कितने हैं? 4 है, तीनों ने 4। यहाँ पर 4 है और वहां पर कितने हैं? 48 है। बस 1 का मान यहाँ से निकालूंगा तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। कितना आएगा? 12। जयेश की आयु हमसे पूछी है, तो जयेश कितना है? 2। तो 12 दूनी 24। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने फिर आएगा। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर
3, सॉरी सवाल नंबर 3 आपके सामने आ गया होगा, देखो। हाँ, सवाल नंबर 3 आ गया। ठीक है, करने का प्रयास करेंगे जरा। सवाल नंबर 3, सवाल में कहा गया किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष प्राप्त हो जाता है 21। सवाल में कहा गया कि कोई संख्या है और उस संख्या को जब 114 से भाग दिया तो हमें शेष 21 प्राप्त हो गया, शेष 21 प्राप्त हो जाता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष कितना आएगा, ये पूछना चाह रहा है। मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं इसकी, वो क्या है। जब भी हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं और भाग देने के बाद जो बचता है, जो शेष होता है, जैसे यहाँ पर 21 बचा है, जैसे यहाँ पर 21 बचा है और हमसे पूछा जाए कि दूसरी संख्या कोई हो कि हमें, अगर जैसे यहाँ पर 19 है तो 19 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा, तो आप पहले वाले शेष को भाग दे दो और जो बचे वही उसका आंसर है। जैसे यहाँ पर कितना है, 21 है और 21 है, हमें कितने से भाग देना है, 19 से भाग देना है। जब मैं 19 से भाग दूंगा तो शेष कितना बचेगा, इसमें आप ये चेक करो। तो आप कहोगे 19 का 19, 2 शेष बच जाएगा। कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा, यानी इसका आंसर कितना बनेगा, 2 बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल एक और आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है। अच्छा, ये सवाल लिख देता हूं मैं, देखो किस तरीके से ये सवाल, इस सवाल कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये है 5 सही 1/4 प्लस 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 प्लस 7 सही 1/6। ये सवाल कुछ इस तरीके से है, ये सवाल इस तरीके से है। देखो कैसे करेंगे, देखो इस तरीके से अगर आप सवाल को आप बनाना सोच रहे हो कि 4 की गुणा 5 में करूं फिर 1 जोड़ दूं तो 4 पंजे 20, 21/4। आप इसको भी ऐसे करोगे, इसको भी ऐसे करोगे, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं। जो भी सही बटे में है संख्या, यानी भिन्न को छोड़कर बाकी सब जोड़ दो। जैसे 5 और 6 11, 11 और क्या बोलते हैं 7 कितना, वो 18। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 18 प्लस, अब यहाँ पर कितना बचेगा, 1/4 प्लस 2/3 और प्लस 1/6। ये अब हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा बड़ी आराम से। ये देखो यहाँ पर 12 एलसीएम आ जाएगा, 12, तो यहाँ पर आएगा 12 एलसीएम, 12 आ चुका है। 4 से भाग दूंगे 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 से करूंगा 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 और 6 दूनी 12, 11 12 13, ये बनेगा कितना, 13 बन जाएगा। आप इसको और अच्छे से हल कर सकते हो, तो ये बनेगा 18 सही 13/12। अब एक चीज देखना, अभी एक बार और जा सकता है, तो 12 का ना 12, तो ये 18 है, एक और जोड़ देंगे तो बनेगा 19 सही 1/12। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कितना, 19 सही 1/12, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये रहेगा 19 सही 1/12, ये 1/12 होगा, 1/12। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट। ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, कभी आप इस वाले आंसर को ठोक दो, ये नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। ये 18 सही 1/2 है, ये 18 सही, सॉरी 18 सही 1/12 है, क्योंकि यहाँ पर एक बार और जा सकता है, तो 18 में एक और जोड़ना पड़ेगा तो 19 हो जाएगा, तो आंसर ये बनेगा। अगला सवाल और आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 आ गया, देखो बनाने का प्रयास करो जरा जल्दी से, और आप मुझे भी बताओ कि आप कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। देखो ये नॉर्मल सवाल है बिल्कुल, अगर आप ये तो आपको हर हाल में आनी चाहिए, बाकी चीजें तो बाद में, ये तो आनी चाहिए, है ना। तो सवाल नंबर 5 में आपके सामने है, करना शुरू करो। सवाल में क्या बोला गया, यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर, ये हर होगा यहाँ पर, हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होता है, तो मूल भिन्न क्या है। हमसे मूल भिन्न पूछी जा रही है कि मूल भिन्न क्या है, तो हम मूल भिन्न यहाँ पर a/b मान लेते हैं। कितना, a/b,
ए बटा बी मान ली, ये अंश होता है, ये हर होता है। वो कह रहा है कि अंश को 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 120, इसको 120 कर देते हैं, गुणा, अब उसको हर को भी बढ़ाया गया है कितना, 25%, तो इसको कर लेंगे 125, कितना कर लेंगे 125%, ये परसेंट ही होते हैं, परसेंट है ना। फिर कह रहा है जब हमने अंश को और हर को बढ़ा दिया तो हमें भिन्न कितना प्राप्त हुआ, 3/5, कितना प्राप्त हुआ, 3/5, बस हल कर लेंगे आंसर आ जाएगा। देखो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, और कितने से काट लें इसको, 5 से काट लो, है ना। हाँ 5 से काट लो तो कितना कर, 24 पंजे 120 होता है, और 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार, क्योंकि 25 पंजे 125 होता है। 5 से फिर डिवाइड कर दो इसको, 5 पंजे 25, और 3 से इसको डिवाइड कर दो 24 को, तो 8 बार चला जाएगा, तो 8/5 बचा, 8/5 बचा ना, तो हमें निकालना है ए बटा बी, मूल भी निकालनी है, हमें मूल भी निकालनी है, तो 5 उधर चला जाएगा और ये इसके भाग में आ जाएगा, तो भिन्न बनेगी हमारी 5/8, 5/8 इज द राइट आंसर। कौन सा रहेगा, 5/8, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखोगे जरा, एक और सवाल आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 आ गया होगा। 2 लाइनों का सवाल है, ज्यादा भारी नहीं, आराम से बना दोगे, आराम से बना दोगे, ज्यादा भारी सवाल नहीं, बना दिया होगा। सवाल में कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ बताना है। सवाल में जो कहा गया वो कर दो, देखो कैसा अनुपात बना के सवाल को हल करेंगे। वो कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर किसके है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बस ये सवाल में बोला गया। अनुपात बना लेंगे दोनों का, तो कितना बनेगा, सीपी और बटा एसपी, सीपी बटा एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 10 और बटे में 15, बस। यानी आप सीधा सीधा कह सकते हो कि खरीदी थी हमने 10 में और बेची थी कितने में, 15 में, तो लाभ यहाँ पर कितने का हुआ, आप कहोगे 5 का लाभ हुआ, तो परसेंट लाभ हमसे पूछा है तो इसको परसेंट में बना दो, तो लाभ गुणा 100, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 10, इससे ये खत्म हो जाएगा, दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा, यानी 50% का क्या है भैया, उसका लाभ है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर अगला एक और आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 बनाने का प्रयास करो जरा जल्दी से। सवाल नंबर 7, 2-4-5 मिनट नहीं लगाने सवाल में भी, इसमें भी आराम से बना दोगे, शायद ये औसत का सवाल है, ये औसत का सवाल है, आराम से बना दोगे, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, 20 सेकेंड है आपके पास, बना दो, मच्छर भी परेशान कर रहे हैं आज तो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है यदि 20 परिणामों का औसत 25 और 25 परिणामों का औसत 20 हो, तो दोनों परिणामों को मिलाने पर नए औसत का मान ज्ञात करें, ये सवाल में हमसे कहा गया है। देखो 20 परिणाम यहाँ पर है और 25 परिणाम यहाँ पर है, तो 20 और 25 परिणाम टोटल कितने हुए, 45 हो गए, तो हमसे टोटल 45 परिणामों का औसत पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, देखो जब हम संख्या और औसत की गुणा करते हैं तो योग निकल के आता है, तो अब अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं तो कितना निकल के आएगा, तो 25 दूनी 50, 500, क्योंकि दोनों को मिलाकर पूछ रहा है, तो 20 परिणामों का योग कितना हुआ, 500 हो गया, यहाँ पर हुआ 500, फिर यहाँ पर 25 परिणाम है और इनका औसत कितना है, 20 है, दोनों की जब मैं गुणा करूंगा तो योग निकल कर आएगा, तो 25 दूनी 50, ये भी कितना हो जाएगा 500, ये भी कितना हुआ 500 हो जाएगा, दोनों को जब मैंने मिला दिया तो मिलाने के बाद नया औसत हमसे पूछ रहा है, तो बताओ ये जो योग आया है वो कितने परिणामों का है, आप कहोगे 20 यहाँ पर थे और 25 यहाँ पर, तो हम परिणामों से जब भाग करेंगे तो औसत निकल के आएगा, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 से भाग कर दो आंसर आ जाएगा, तो ये बनेगा 1000, कितना बनेगा 1000 और बटे में कितना 45 आ जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई, कितनी बार चला जाएगा, 5 से छोटा कर लो पहले, 5 नम 45 और 5 दूनी 10, कितना हुआ 200,
कितना हुआ 200, तो ये बनेगा 200/100, 200/100 अब कितनी बार जाएगा भाई, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगा के फिर 2 लगा दो, फिर 9 दूनी 18, यानी 22.22 रहेगा, आगे जाता रहेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो हमारा जो सवाल है, सवाल नंबर 7 वो सॉल्व हो चुका है। सवाल नंबर 8 पर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में देखना क्या बोला गया है। सवाल नंबर 8 में क्या बोला गया है, आपके सामने है सवाल, देखो क्या बोल रहा है। आसान सवाल है ये भी, शायद कार्य टाइम एंड वर्क का सवाल है। हर तरीके का सवाल आपको मैं दूंगा यहाँ पर, आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी कॉन्सेप्ट की, जो आप भूल चुके हो ना वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन में आ जाएगा, और आप बड़ी आराम से उंगलियों पर उसको ला सकते हो। देखना क्या है सवाल नंबर 8 वगैरह। यदि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 14 व्यक्ति रोजाना 9 घंटे की कार्य दर से इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। सवाल बढ़िया है। देखो, टाइम एंड वर्क का जब भी सवाल आता है, मैं एक बात कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जब भी हम एक लाइन खींचते हैं एमडीएच मसाले की, तो काम को छोड़कर, फिर से सुनना, काम को छोड़कर बाकी दुनिया की कोई भी चीज हो, सब चीजें इस लाइन के ऊपर रखनी है, यानी अंश में रखनी है। बस काम को, जो काम हो रहा है या करना है, उसको हर में रखते हैं, जैसे ही सवाल हम अभी करेंगे। देखना क्या है सवाल में। सवाल में हो रहा है, यदि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या कह रहा है, 24 व्यक्ति हैं और 24 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके इस काम को 27 दिन में पूरा कर देते हैं, है ना। किस काम को, एक काम को, तो एक नीचे लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आगे क्या बोला गया, फिर आगे सवाल में कह रहा है कि 14 व्यक्ति, कितने, 14 व्यक्ति 9 घंटे रोज काम करके, 9 घंटे रोज काम करके, 9 घंटे रोज काम करके, हाँ, 9 घंटे रोज काम करने के बाद इसे कितने दिन में पूरा कर देंगे, बस हमसे ये पूछा गया। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि D दिन में पूरा कर देंगे इस काम को, यानी एक काम को, बस खत्म, खत्म। तो इसको हल कर लो, तो हल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार चला जाएगा, है ना। और जा सकता है क्या, 9 तिया 27, 3 बार चला जाएगा। और जा सकता है क्या, 2 से इसको काटूंगा कितनी बार जाएगा, 12 बार चला जाएगा। सबकी गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 12 तिया 36, तो यानी कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 36 दिन में पूरा हो जाएगा, 36 दिन में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैंने कहा था कि हम अंश में सारी चीजें रखते हैं, किसको छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वो है हमारा काम। काम को छोड़कर बाकी सारी चीजें ऊपर रखते हैं। सवाल का आंसर आ चुका, ऑप्शन सी है। अगला सवाल करेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 आपके सामने। ये भी समय कार्य का है, आराम से बना दोगे। सवाल नंबर 9 में कहा गया, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यानी ए अकेला उतना काम करता है जितना बी और सी मिलकर काम करते हैं। फिर आगे बोला गया, यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, ए और बी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन, 10 दिन में कर सकते हैं, तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। कितना बढ़िया सवाल है। वो कह रहा है कि ए अकेला उतना काम कर सकता है जितना बी और सी कर लेते हैं। वो कह रहा है कि ए अकेला उतना काम कर लेता है जितना बी और सी कर लेते हैं। बॉक्स में बंद कर दो, इसका जरूरत पड़ सकती है। वो कह रहा है कि ए और बी मिलकर 10 दिन में कर लेते हैं, ए प्लस बी मिलकर इस काम को 10 दिन में कर लेते हैं, जबकि बी अकेला इस सॉरी
सी अकेला इस काम को 50 दिन में, जबकि सी अकेला इस काम को 50 दिन में कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 50। टोटल काम हमें मिल चुका है, टोटल वर्क कितना है 50 है, तो इसकी क्षमता कितनी आएगी 50, सॉरी 5, और इसकी क्षमता आएगी। ठीक है भाई, जब हम कार्य से यानी कि समय से कार्य को भाग करते हैं क्षमता निकल के आती है। अब देखना, हमें कार्य जो है बी से करवाना है सारा, तो मुझे बी की क्षमता चाहिए। टोटल काम में बी की क्षमता से भागा लगा लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरे पास बी की क्षमता नहीं है, इसलिए पहले मुझे बी की क्षमता निकालनी होगी। सी की क्षमता 1 है, ये मुझे पता है। अब एक चीज आप देखो, अगर मैं यहाँ पर तीनों की निकालूं, ए बी और सी की, तीनों की क्षमता निकालूं, कितनी आएगी, दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 6, 5 और 1 6 हो जाएगा। ये 6 आ चुका है। यहाँ पर बी और सी है, यहाँ पर बी और सी है, ए प्लस बी, ये अगर बी और सी की जगह अगर मैं ए रख दूं, यहाँ पर अगर ए रख दूं तो ये 2a बनेगा, और 2a बराबर कितना होगा 6, 2a बराबर 6 है, तो ए बराबर कितना होगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए की क्षमता कितनी आ चुकी है, ए की क्षमता 3 आ चुकी है। अब मुझे ए की क्षमता मिल गई, सी की मिल गई, तो बी की आराम से निकल जाएगी। तीनों की क्षमता कितनी है 6, ए की कितनी है 3, और सी की कितनी है 1, तो 4 हुई, तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की हो जाएगी 2। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई, बी की क्षमता 2 हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, काम कितना है, काम है हमारे पास 50, और जब मैं 50 को बी से काम कराऊंगा, बी की क्षमता 2 है, तो यहाँ पर 2 से भाग कर दूंगा, कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा, 25 दिन में कर देगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। सवाल नंबर अगला आपके सामने आएगा, बहुत छुटकू सा सवाल था, बड़ी आराम से आप कर लेते इस सवाल को। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 10, बनाने का प्रयास करो जरा जल्दी फटाफट। सवाल नंबर 10 है, बढ़िया सवाल है, शायद ये गुनागुनी वाला सवाल है। सवाल में कह रहा है, सवाल नंबर 10 है, यदि पीतल एल्युमिनियम से 13 गुना एवं लोहा एल्युमिनियम से 12 गुना भारी है, तो दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाएं कि इनसे बना मिश्रण एल्युमिनियम से 10 गुना भारी हो। देखो यहाँ पर एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या है, एल्युमिनियम, हर जगह कॉमन है। तो कैसे करेंगे, वो हमसे कह रहे हैं जो पीतल है वो एल्युमिनियम से कितना गुना भारी है, 13 गुना भारी है। तो यहाँ पर 3 इंग्रेडिएंट हमें दिए गए हैं, 3 चीजें, यानी पीतल यानी कॉपर दिया गया, फिर हमें दिया गया क्या, एल्युमिनियम दिया गया, उसके बाद हमें दिया गया लोहा, कितना दिया गया लोहा, ये दिया गया। अब वो हमसे कह रहा है कि पीतल एल्युमिनियम से 13 गुना भारी है, ये कितना गुना भारी है, 13 गुना भारी है, यानी एल्युमिनियम अगर एक रहा होगा, ये एक रहा होगा, तो पीतल कितना होगा 13 को हो गया ना, 13 गुना, ये 13 गुना हो चुका है इसका। अगर एल्युमिनियम एक है तो हमने एक माना है। अब वो ये कह रहा है कि लोहा जो है एल्युमिनियम से 12 गुना भारी है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम कितना है एक है, तो ये 12 हो जाएगा। अब वो कह रहा है जब हमने इन दोनों को मिलाया, जब इन दोनों को यानी कॉपर को और पीतल को जब मिलाया, मिलाने के बाद ये मिश्रण कितना हो जाना चाहिए, 10 गुना हो जाना चाहिए मिश्रण। तो ये एलिगेशन वाला फंडा बन चुका है, एलिगेशन मेथड लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखना कितना आएगा, बहुत छुटकू सा सवाल था। यहाँ पर घटाओगे कितना आएगा 2, और यहाँ पर घटाओगे कितना आएगा भैया 3 आएगा। यानी इसे किस अनुपात में मिलाना चाहिए, 2:3 में मिलाना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे जरा, बड़ा छोटू सा सवाल था ये तो। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला आपके सामने, करने का प्रयास करो। क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को
1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? कुल टोटल हमसे पूछा गया है। अब एक चीज देखिए, मैं यहाँ पर टोटल जो मत मान लेता हूँ वो 100% मान लिया। कितने? 100%। 100% मत है, उसमें से 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले या तो वोट नहीं डाले। तो आप बताओ यहाँ पर कितने बच गए? आप कहोगे 92 बच गए। कितने बच गए? 92 बच चुके हैं, क्योंकि 8% तो पड़े ही नहीं है। फिर आगे सवाल में बोला कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48%, कुल मत कितने हैं? 100 है, और उसका 48% जीतने वाला ले गया। जीतने वाला कितना ले गया? 48%। तो 100 का 48 निकालोगे तो कितना आएगा? 48% ही आएगा। 48% आएगा। अब ये जो घटेंगे 48%, वो 92 में से घटेंगे, क्योंकि वोट तो कितने पड़े हैं? 92% पड़े। तो यहां से जब मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा? तो 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। यानी 44% हारने वाले को मिले हैं, और जीतने वाले को कितने मिले हैं? 48% मिले हैं। अब आप एक चीज देखो कि जीतने वाला हारने वाले से कितने ज्यादा वोट लेकर आया है। आप कहोगे 4% लेकर आया है। कितना? 4% ज्यादा लेके आया है। लेकिन सवाल के अंदर कितने मतों से हराया है? 1100 मतों से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1100 बराबर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। हल करेंगे तो 1% का मान मैं यहाँ से निकालूंगा, क्योंकि मुझे 100% चाहिए। तो 1% का निकालूंगा तो ये आएगा 1100 बटे में 4, और गुणा में कितना? 100%। बस हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। कितनी बार जाएगा? ये 25 बार कटेगा, और ये कटेगा 25 बार, है ना। इससे 25 बार काटेंगे, और 25 की और 1100 की गुणा करेंगे तो एक बार दूर दूर बाहर बाहर आंसर रहेगा इसका 27,500। 27,500, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये मैंने कैसे कर दिया? जब हम 11 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो एक बार दूर करके लिखते हैं, और एक बार इन दोनों का योग अंतर लिखते हैं। जैसे दूर 5 लिखा, 5 आ गया। फिर दूर लिखा, 2 आ गया। इन दोनों का योग बीच में लिखते हैं तो बीच में लिखते हैं। इस तरीके से मैंने इतनी जल्दी कर दिया। समझ रहे हो बात को? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल फिर देखेंगे जरा। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी आराम से बना दोगे। सवाल में क्या कहा मैंने? सवाल में कह रहा है कि राम की कुल रूपों में से 20% धन खो गया, यानी कहीं गिर गया या खो गया। शेष का 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 रुपए बचे। राम के पास आरंभ में कितने रुपए थे? तो मैं मान लेता हूं राम के पास आरंभ में 100 रुपए थे। 100 रुपए में से 20% उसने खो दिया। जब 20% खो दिया तो कितना बचा? कितना बचा? आप कहोगे 80% बचा। तो 80 उसके पास बचा, और 80 का उसने 25% कहीं पर खर्च कर दिया। तो 80 का 25% खर्च हो गया, तो शेष कितना बचा? 75%। कितना बचा? 75% बचा। तो परसेंट की जगह यहाँ पर 2 जीरो लगा लेते हैं, और बराबर कितना आएगा यहाँ पर? 480। देखो अब समझो इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी कि उसके पास आरंभ में 100 रुपए थे, मैं ऐसे मान लेता हूँ। उसने 20% कहीं पर खो दिए, तो बचे कितने? 80। और शेष का 25% उसने कहीं पर खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा? 75% बचा। लेकिन यहाँ पर संख्या में कितना बचा? 480 बचा। तो मैंने दोनों को बराबर रख दिया। यहाँ पर एक का मान निकाल लेंगे, और एक का मान निकाल कर 100 में गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखना कैसे करेंगे। देखो 75/100 का मतलब क्या होता है? 75/100 का मतलब होता है 3/4। इसे पूरे को ही खत्म कर दो यहाँ से। 3/4 यानी फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी 3/4। हल करेंगे इसको, कितनी बार जाएगा? देखो 4 से काटूंगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी 20 बार कट जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखोगे तो 3 और दूनी 6, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, और 6 अट्ठे 48 होता है। कितना? 6 अट्ठे 48, यानी 80 ये हुआ, और एक जीरो यहाँ पर है। तो जीरो से जीरो कट जाएगा यहाँ पर, तो एक बराबर कितना आएगा? 8 आ जाएगा। एक बराबर 8 आ चुका है। हमसे टोटल धन पूछा है, तो टोटल धन कितना माना था मैंने? 100। तो 8 में 100 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 800 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे जरा।
सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 वगैरह, यदि किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 5/6 भाग पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। वो क्या कह रहा है कि एक वस्तु है और उसके क्रय मूल्य के 5/6 में बेचा जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है? 5/6 में। यानी बेचा कितने में जा रहा है भैया? किसके? क्रय मूल्य के 5/6 में बेचा जा रहा है। बस खत्म सवाल। सवाल खत्म। तो लाभ हानि पूछिए तो नीचे वाला पास वाले का रहता है और दूर वाला ऊपर वाले का रहता है। तो ये बनेगा एसपी और बटे में सीपी। तो एसपी कितना है? यहाँ पर 5 है, एसपी 5 है और सीपी कितना है? 6 है। अब आप यहाँ पर आराम से पता लगा सकते हो कि उसने खरीदा था कितने में? 6 में, और बेचा कितने में? 5 में। तो हानि हो रही है, हम लाभ बता रहे थे, है ना, वो बाई मिस्टेक हो गया। तो खरीदा कितने में? 6 में। बेचा कितने में? 5 में। तो हानि कितने की हो रही है? यहाँ पर उससे 1 की हानि हो रही है। बस परसेंट में बदल दो इसको। तो परसेंट की हमेशा गणना किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। तो लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर। यहाँ पर क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो हम करेंगे हानि गुणा 100 और बटे में क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 6। तो यहाँ से निकाल सकते हो आराम से। कितनी बार जाएगा? 6 का ना 6, 6 का 4 बचेगा, 6 छंग 36, 2/6 बचेगा। तो 4/6 बचेगा। तो यहाँ पर कर लेंगे 2/3, यानी 16 सही 2/3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 16 सही 2/3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन अपने आप को फास्ट करनी होगी थोड़ी सी, ये सोचने वाली चीजें होंगी। आप कहोगे ये मैंने कैसे करा है? तो मैंने जब इसको काटा तो एक बार गया, फिर यहाँ पर 4/40 हो गया, 6 छंग 36, कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। तो ये बनेगा 4/6, और 4/6 को जब मैं आधा आधा करूंगा तो 2/3 बच जाएगा। इसलिए 16 सही 2/3 आया, है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल फिल करेंगे। सवाल नंबर 14 आपके सामने, बड़ा बढ़िया सवाल है ये भी, लाभ हानि का ये शायद वगैरह, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 5/6 के अनुपात में हो तो लाभ की प्रतिशतता होगी। लाभ की प्रतिशतता होगी। अरे ये बाबा लॉलीपॉप सा सवाल है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है? दोनों है। ये दे रखा है 5/6। आप कह सकते हो खरीदी 5 में और बेची 6 में। लाभ कितने का? 1 का लाभ हुआ। तो लाभ गुणा 100, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 5 है। तो 5 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? 20 बार चला जाएगा। यानी 20% का क्या है? लाभ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हल्का ही सवाल था, लॉलीपॉप ही सवाल था। सवाल नंबर आपका लास्ट सवाल है ये, 15वां। करने का प्रयास करेंगे इसको, आराम से बना लोगे। सवाल में कह रहा है कि 8 रुपए प्रति लीटर कीमत वाले शुद्ध दूध की किसी मात्रा में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि वह बेईमान दूध वाला पहले के मूल्य पर उस मिश्रण को बेचकर 20% लाभ कमाता है तो ग्राहक कितनी मात्रा में शुद्ध दूध पाएगा? देखो वो क्या कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है सवाल के अंदर कि एक बेईमान दुकानदार है, उस बेईमान दुकानदार ने 4 लीटर पानी मिला दिया। 4 लीटर पानी मिलाने के बावजूद भी उसने क्रय मूल्य पर बेचा, जितने का खरीद के लाया था उतने का ही उसने बेचा, फिर भी उसे क्या हुआ? 20% का लाभ। अब लाभ क्यों हुआ जरा बताओ? जितने का लाया उतने का ही बेच दिया, तो यहाँ तो लाभ होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन लाभ क्यों हुआ? क्योंकि उसने 4 लीटर पानी मिला दिया था। तो वो जो लाभ हुआ है वो क्या किसकी किसकी वजह से हुआ है? पानी की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर लाभ कितना है? 20%। यहाँ पर जो लाभ है वो कितना है? 20% है। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे 1/5 होती है। कितनी? 1/5 होती है। ये लाभ है और ये क्या है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य मतलब शुद्ध मात्रा कौन सी है? ये वाली, इसको कह सकते हो शुद्ध मात्रा, यानी शुद्ध दूध कह सकते हो उसको।
शुद्ध दूध है और ये हमारा लाभ है। ये क्या है भैया, लाभ है। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लाभ कहाँ हो रहा है उसको, उस वो तो जितने, जैसे कह लो यहाँ पर 8 रुपए का लेकर आया था, 8 रुपए का ही बेच दिया, तो उसे तो लाभ होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी उसे लाभ हुआ, किसकी वजह से, पानी की वजह से। यानी उसने पानी बेचा है, कितना बेचा है, पानी बेचा है, और वही उसका क्या है, लाभ है। यहाँ पर लाभ 1 का है और वहां पर लाभ कितना है, 4 है, यानी पानी ही उसका लाभ है, एक्स्ट्रा जो उसने मिलाया था। तो 1 बराबर कितना हुआ, 4 हुआ। तो शुद्ध दूध की मात्रा हमसे पूछी थी, तो इसकी गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी शुद्ध दूध जो पाया है उसने, वो 20 लीटर पाया है ग्राहक ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हमारे 15 सवाल थे जो हम पूर्ण तरीके से इस प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। आपका स्कोर यहाँ पर कितना रहा है, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, नहीं भी बता सकते हो, बताओगे तो अच्छा लगेगा। आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है इस चैप्टर, इस वाले प्रैक्टिस सेट में, आप कितने खुद से सवालों को कर चुके हो, कितने नहीं किए हैं, ये सब चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन अगली बार और भी बेहतरीन सवालों का जो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आऊंगा, यानी चैप्टर हम लेके आएंगे अगला सेट, वो भी काफी बेहतरीन होगा। ऐसे ही सवाल आएंगे, हर तरीके का, हर चैप्टर का सवाल उसमें होगा, और हम ट्रिक से ही सवालों को कर रहे होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वो कर ही सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आप करना चाहो, क्योंकि हर रोज आपको ऐसा चैप्टर, एक चैप्टर करने को मिलेगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।